स्टेट वर्किंग कमेटी में जो हमारे नेताओं ने जो बड़े नेता है और दुनिया में माने हुए नेता है, ग्लोबल लेवल पे उनकी प्रमुखता है, उनको माना जाता है। अब कुछ दुन्नफरी पार्टी वाले उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर जानता है कि माँ और बेटे की पार्टी है, तीसरा आदमी उस पार्टी में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, वो आदमी इल्ज़ाम लगा रहा है जो तीसरा आदमी आज तक पार्टी में खड़ा नहीं कर सका है। और उस हद तक अब हमारे बड़े लीडरों पे इल्ज़ाम लगाना, उन्होंने ऐसे मार्जिन से इलेक्शन जीता है जो हिस्ट्री बनी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुरली मनोहर राव जी या अविनाश राय खन्ना या हमारे स्टेट के अध्यक्ष पे इल्ज़ाम लगाना, मैं समझता हूँ ये उस लीडर की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो हमेशा झूठ पे झूठ बोलता रहा। 370 370, जबकि 370 को एक साल से ज़्यादा खात्मा हो गया है। अब अपने पॉलिटिकल जो अभी तक वो नहीं कर सका, अपनी पार्टी में तीसरा आदमी लाने के लिए ये ऊँचे हथकंडे वो अपना रहा है। ऐसे लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आगे किन लोगों पे है इल्ज़ाम लग रहे हैं, किन लीडरों पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। मैं नेशनल ANC से यही कहूँगा, मुझफर शाह साहब से यही कहूँगा, देखिए आपको इल्ज़ाम लगाना है, सोच समझ कर लगाइए। पहले आप वो स्पीच पढ़ लीजिए। उस स्पीच में उन्होंने क्या, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म पे यकीन रखने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और ये देश भी मानता है, जम्मू कश्मीर के शहरी जिस तरह कश्मीर दिल्ली का शहरी, जिस तरह मुंबई का शहरी, इस तरह कश्मीर का शहरी, ऐसे लोगों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कश्मीरी लोगों को। उन्होंने आज 70 साल तक कश्मीरी को इस्तेसाल किया, कभी 370 को लेके, कभी ऑटोनॉमी को लेके, और आज और दूसरे नारे दे रहे हैं। कश्मीरियों को उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिजेक्टेड लोग हैं। कश्मीरियों ने इनको रिजेक्ट किया है। इन लोगों को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि इनको रिजेक्ट किया है, क्योंकि देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर ने भी फैमिलीवाद और माँ बेटे की पार्टी को रिजेक्ट किया है। देखिए, जो मुजफ्फर शाह साहब का जो बयान आया कल, और उनने इनके खिलाफ कुछ सुनने में आया, FIR की भी वो कॉपी रखी है, इन लोगों को डिप्रेशन आई है। इन लोगों के जो ऐश अशरत नाच नगमे थे वो इनको बंद हो गई बीजेपी की वजह से। बीजेपी यहाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इससे भी इनको बौखलाहट आ गई है। जम्मू कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है, यहाँ रीजनल पार्टियाँ खाली ये राज करेंगे। ये देश का हिस्सा है, पूरे भारत का हिस्सा है। यहाँ कोई भी पार्टी आ से इनको बौखलाहट आई, बीजेपी को जो बढ़ते फ्लो जो आया है उससे इनको डिप्रेशन आई। और इनके जो नाच नगमे, ऐश आराम, सरकारी कुर्सियाँ, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी कोठियाँ, सरकारी खाना पीना, सरकारी टूर, ये इनको छूट गए हैं। अब और दूसरी बात, इनको अपने बच्चों को अब एडजस्ट करना था। जैसे ही आपने देखा, बाप छोड़ता है बेटा आता है, बेटा छोड़ता है दादा आता है, बाप छोड़ता है बेटी आती है। और जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि किसी का बेटा भी है, फिर अलादीन की चिराग की तरह वो पैदा हो जाता है, मेरा भाई भी है, बेटा भी है। तो ये कश्मीरियों को लूटते हैं और इन्होंने कश्मीरियों को लूटा है। कश्मीर का जवान यूथ जो है, जो कश्मीरी लोग हैं, उनको समझ आए इन लोगों ने हमारे साथ कितनी गद्दारी की है, हमारे साथ कितने धोखे किए हैं, इसलिए ये गलत बयानबाजी करते हैं। इनकी डिप्रेशन से हम डरने वाले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी की जो अगली सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। आज ही इनको हम चैलेंज देते हैं, ये मैदान में आए, इनका ग्राउंड बिल्कुल साफ हुआ है, इसीलिए ये आप वो अपने आप को पॉलिटिक्स, अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये बयानबाजी करते रहते हैं। पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग में एक FIR दाखिल किया है अगेंस्ट बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, बीजेपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना, बीजेपी के 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज डॉक्टर अनिल जैन, मुरली धर राव, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने जो मीटिंग वर्किंग कमेटी की थी जम्मू में 24 अगस्त को, उसमें उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन के तमाम पार्टिसिपेंट्स को दे हैड डिक्लेयर्ड देम। उसके बाद जो उन्होंने प्रेस में बात की, सोशल मीडिया में बात की, उसमें उन्होंने वो बताया कि गुपकार डिक्लेरेशन के जितने भी लोग हैं वो सब एंटी नेशनल हैं, प्रो सेशनिस्ट हैं, प्रो पाकिस्तान हैं। सो दिस वाज अ वेरी सीरियस चार्ज, अ वेरी सीरियस एलिगेशन जो उन्होंने हम लोगों पे लगाई हैं, और उसके लिए आज हमने उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर FIR दायर कर दिया है। इसकी वजह यह है क्योंकि इससे वो कोशिश कर रहे हैं, एक तो इंटिमिडेशन करने की,
और दूसरा एक क्या कहें उसको अपना वो सबको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और उससे इससे हेट्रेड फैलता है, तफरुका फैलता है हमारी रीजन्स में, बोथ रीजन्स में, जम्मू और कश्मीर में। बिलखुसूस जब आप एक जम्मू कश्मीर के नागरिक को, खुसूसन कश्मीरी को आप कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, प्रो पाकिस्तान है, प्रो सेशनिस्ट है। पूरे मुल्क में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे लोग कारोबार करते हैं, हमारे ट्रक ड्राइवर जाते रहते हैं और उनके खिलाफ पीछे भी कार्रवाइयां हुई हैं। आज हमने ये कार्रवाई इसलिए की है कि आप समझते हैं कि आप रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं एंड आप थ्रेटन करेंगे लोगों को। हमने मांगा क्या है गुप्कार डिक्लेरेशन में? वी आर सीकिंग द रिटेंशन ऑफ आर्टिकल 370, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक पैरामीटर और बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, 35A और 370। अगर मैं एंटी नेशनल हूं, कश्मीर का नागरिक एंटी नेशनल है, तो फिर सारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंटी नेशनल है। तब महात्मा गांधी भी एंटी नेशनल है, पंडित नेहरू भी एंटी नेशनल है, सरदार पटेल भी एंटी नेशनल है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एंटी नेशनल है। सो इस सब चीज को रोकने के लिए हमने आज ये कार्रवाई की और एक ये क्रिमिनल किस्म के नेचर का एक चार्ज है कि आप बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं किसी पर। आपको पॉलिटिक्स लड़नी है, पॉलिटिक्स से बात कीजिए, पॉलिटिकली बात कीजिए। ऐसे बात नहीं कि आप हमको दोषद्रोही करार देंगे, एंटी सोशल एलिमेंट करार देंगे, प्रो सेशनिस्ट। तो इसलिए हमने ये सिर्फ आज ये आपने एक FIR नहीं दिया है। हम इसके बाद वी विल गो टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए जो पूरे मुल्क में तफरुका फैला रहे हैं, कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं बिटवीन द पीपल, डिफरेंट जातियों के पीपल के खिलाफ। सो इस चीज को एंड वी विल एंश्योर कि दे विल बी टेकन, ऐसे लोगों को लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड दे विल बी टेकन टू टास्क। और इसमें मुझे जेल नहीं होगी, ऐसे लोगों को जेल हो सकती है। और मैं गुजारिश करता हूं अपने बीजेपी की लीडरशिप से भी कि ऐसे लोगों को खुली छूट जो आपने दी हुई है कि जब मर्जी आए किसी को एंटी नेशनल करार दिया, जब मर्जी आए बोल दिया ये प्रो सेशनिस्ट है, प्रो पाकिस्तान है, और पूरी लाइफ को और उसको डेंजर में डाल दिया। यहां पर नहीं, पूरे मुल्क में उस चीज पर आप कदगन लगाएं और रोक लगाएं। इसलिए हमने आज ये FIR किया है एंड वी आर श्योर कि इसको वी विल टेक इट टू इट्स लॉजिकल